चलिए अब बात कर लेते हैं उस खबर की जिसे लेकर हर कोई सुनना चाहेगा अपडेट, क्योंकि हर किसी की जुबान से आजकल निकल रहा है उफ ये गर्मी। राजस्थान में आज से आंधी बारिश की संभावना है। ये राहत की बात है, लेकिन आंधी थोड़ी परेशान कर सकती है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव ही नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में तापमान में बढ़ोतरी। जयपुर में देर रात भी महसूस हुए लू के थपेड़े। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के संभाग के कुछ जिलों में तापमान जरूर गिरा, लेकिन आज से जयपुर, बीकानेर संभाग में आंधी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। नए पश्चिमी विक्षोभ से 9 जून तक आंधी बारिश का दौर चलेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन मॉनसून मत समझिएगा, मॉनसून अभी नहीं आ रहा है। ये मौसम में परिवर्तन है। अभी परिवर्तन क्यों है अपने सहयोगियों से हम जानेंगे, लेकिन मॉनसून हालांकि जल्द आएगा। ये राहत की बात हम आप तक और जानकारी दे रहे हैं। 30 जून के करीब राजस्थान में एंट्री करेगा, लेकिन उससे पहले जो फेरबदल चल रहा है, मौसम का उतार चढ़ाव चल रहा है, उसके बारे में जानकारी। थोड़ी सी राहत इस बात को लेकर कि जयपुर और बीकानेर संभाग में आंधी बारिश का दौर चल सकता है। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 9 जून तक आंधी बारिश का दौर यूं ही चलेगा और टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा, जिससे आपको तपिश से सुकून मिलती नजर आएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब मई महीना भी शुरू हो चुका है, खत्म हो गया, जून का महीना शुरू हो गया है, माफ कीजिएगा, और जून में भी कुछ राहत मिलती खास नजर नहीं आई। थोड़ी बहुत बारिश की फुहारों से कुछ वक्त के लिए मौसम जरूर ठंडा हुआ था, लेकिन अब आंधी और तूफान की जानकारी मिल रही है, जो कि 9 जून तक यूं ही चलते रहेंगे। तो राजधानी जयपुर और भरतपुर की क्या तस्वीर कहती है, मौसम वहां पर क्या बना, वो आपको जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। शिखा हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। शिखा, अभी आप बाहर कौन सी जगह पर है, किस तरह का मौसम आपको महसूस हो रहा है? क्योंकि अब जो थोड़ी सी राहत की जानकारी वेदर रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कि बारिश हो सकती है, लेकिन आंधी परेशान कर सकती है। आपके पास क्या अपडेट है, जरा बताइएगा। मैं इस वक्त सहकार मार्ग पर मौजूद हूं जयपुर के, और अगर बात करें हम राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान में मौसम सही कहें तो अजीबोगरीब बना हुआ है। वो अजीबोगरीब इस वजह से क्योंकि मई महीने में जिस तरह से प्रचंड गर्मी ने सताया था, नौतपा की शुरुआत हुई थी 25 मई से, और 2 जून के बाद कहा गया था कि मौसम परिवर्तित होगा, कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन मौसम परिवर्तित कैसे हुआ, जरा इसे भी समझ लीजिए। मौसम विभाग ने कहा था कि जो अधिकांश जिले हैं, खासतौर पर जब श्रीगंगानगर की बात करते हैं, बीकानेर की बात करते हैं, तो यहाँ जो मौसम है वो 42 से 40 डिग्री के बीच बना रह सकता है। लेकिन हम राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ आज न्यूनतम तापमान 32 और अधिकतम 42 डिग्री, लेकिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ पूनम जी, तापमान 36 डिग्री के आसपास पहुंचा है। 2 दिनों पहले राजस्थान में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई थी। जयपुर और अलवर जिले के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन 2 दिनों से प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ था। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में चिलचिलाती धूप ने, गर्मी और ने सताया। हीटवेव चलने से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि तेज बारिश और अंधड़ के चलते जो मौसम परिवर्तित हुआ था राजधानी जयपुर का भी, उससे राहत मिली। लेकिन अगर आगामी दिनों की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में खासतौर पर जयपुर संभाग को जब हम देखते हैं तो जयपुर संभाग में आंशिक परिवर्तन की बात है, ऐसे कोई ज्यादा परिवर्तन होने की बात नहीं है। वहीं बीकानेर और चूरू को लेकर के कहा गया है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, कहीं पर तेज हवाएं चल सकती है, काले बादल छाए रह सकते हैं। लेकिन राजधानी जयपुर को लेकर अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में फिलहाल गर्मी से आंशिक निजात इसे कहेंगे, पूरी तरह से निजात अभी भी नहीं मिल पाई है। क्योंकि अगर हम देखें सुबह शुरुआत के साथ ही 6 बजे से गर्मी का एहसास होने लग जाता है और दिन छिपते छिपते तक गर्मी सताती रहती है। लेकिन प्रदेश का जो मौसम रहा है 2 महीने से अगर समझे तो 2 महीने में प्रदेश का मौसम जो रहा है वो बीते कई सालों के मुकाबले कई मायनों में अलग है, क्योंकि मार्च और अप्रैल महीने में इस बार गर्मी का एहसास नहीं हुआ। बिल्कुल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, शिखा आपने सही कहा, वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, न जाने कितने कई सालों का। उम्मीद है कि अब थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन होगा और ठंडक तापमान में, मौसम में खुलती हुई नजर आएगी। भरतपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जरा जानकारी दीजिएगा, आपके पास क्या अपडेट है मौसम विभाग के अनुसार, और अभी क्या गर्मी महसूस हो रही है, कौन सी जगह पर हैं आप? देखिए, इस बात
जो मैं मौजूद हूँ भरतपुर के जो बीचों बीच शहर है, सर्किट हाउस और एसपी ऑफिस का वो इलाका है। और गर्मी की अगर बात की जाए तो भरतपुर में पिछले 9 तपा में 49 जो डिग्री था तापमान पहुंच गया था। भीषण जो गर्मी थी वो यहाँ देखी गई थी। हालांकि उसके बाद मौसम में परिवर्तन आया है। आप देख सकते हैं जो लोग हैं जो है शीतल पेय है, कोई ठंडा वो है उसको पदार्थ को क्योंकि गर्मी पड़ रही है बड़ी संख्या में। गर्मी 49 के करीब जो था तो आंकड़ा आया था। तो ऐसे में कई लोग और भी हैं जो इस गर्मी में कम निकल रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं पसीना आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं भरतपुर से आ रहा हूँ, अपना ऑफिस है, नौकरी करने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो कैसी गर्मी कैसी पड़ रही है इस बार? गर्मी भयंकर चल रही है। 9 तपा के बाद में कुछ राहत मिली है, अब टेम्परेचर कम है थोड़ा। तो पिछले कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई थी। हाँ, बूंदाबांदी देखी गई थी, परसों भी बूंदाबांदी थी, कल भी थी थोड़ी हल्की। तो अब तो थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। हाँ, राहत मिली है, पसीनों में आप देख सकते हैं लोगों का कहना है राहत जरूर मिली है, क्योंकि भरतपुर इलाके में कुछ जो इलाके हैं भरतपुर जिले के उसमें बारिश का दौर शुरू हुआ था। और भी कई लोग हैं जो छाया में बैठे हुए हैं और जो गर्मी को देखते हुए जो है पदार्थ पी रहे हैं। कैसी गर्मी पड़ रही है? गर्मी तो काफ़ी तेज़ है। हाँ। लेकिन फिर भी बारिश हुई है थोड़ी बहुत, जिससे अब राहत मिली है। हाँ, अब थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक से लेके गर्मी को शांत करना। आप भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कैसी गर्मी पड़ रही है? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी को शांत करने के लिए कोल्ड ड्रिंक बहुत जरूरी है, या कोई ना कोई ठंडा पेय पदार्थ लेते रहे जिससे कि गर्मी शांत होती रहे। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं लोगों के कहना है गर्मी बहुत भयंकर थी। हालांकि 9 तपा के बाद गर्मी में परिवर्तन आया है, तापमान जो है गिरा हुआ है। 37 के करीब है तापमान आज दर्ज किया गया। हालांकि और भी जब जैसे जैसे 12-1 बजे करीब और तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी तक जो है तापमान में गिरावट है, क्योंकि 49 के करीब जो था 9 तपा में तापमान पहुंच गया था। जी चलिए ठीक है रवि, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचाना। और फर्स्ट इंडिया ये जानकारी भी दे रहा है कि आने वाले कुछ दिन आंधी और बारिश की संभावना है। जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए भी और वेदर रिपोर्ट बताने के लिए भी। जयपुर में देर रात भी महसूस हुए थे लू के थपेड़े, लेकिन अब उम्मीद इस बात को लेकर कि आने वाले समय में बारिश होगी, थोड़ी सी राहत होगी, ठंडी हवाओं से पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। भरतपुर संभाग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जयपुर से शिखा ने बताया और भरतपुर से रवि ने हमें आपको जानकारी दी। लगातार आपको पूरे प्रदेश की जानकारी पहुंचाएंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है जाना। लेकिन सावधानी क्या बरतें अगर आपको हीट स्ट्रोक की लगता है कि आपको हीट वेव से स्ट्रोक हो गया है, तो क्या सावधानी बरतनी है आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बिना भोजन किए, बिना बोतल साथ रखे या हाइड्रेट हुए बिना आप घर से बाहर मत निकलिए। और ऐसे में गर्म कपड़े या फिर बहुत ज्यादा टाइट कपड़े, डार्क कलर के कपड़े पहनने से भी जरा बचिएगा। अपने साथ कोई भी कॉटन का कपड़ा भी रखिए क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा आता है। रंगीन चश्मे या छतरी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और हमेशा आप पानी भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीते रहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन का शिकार ज्यादातर लोग हो जाते हैं। पेय पदार्थों जैसे नींबू पानी, नारियल पानी और जूस का ही सेवन करें क्योंकि। और इसके अलावा कोटा का भी रुख कर लेते हैं। कोटा में क्या तस्वीर बनी हुई है, हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस जुड़ चुके हैं। भंवर, वेदर रिपोर्ट क्या कहती है कोटा को लेकर? क्योंकि जयपुर संभाग का अगर जिक्र करें या अन्य जिलों का जिक्र करें तो वहां पर 9 तारीख तक आंधी और बारिश होने की संभावना है। आप अभी किस जगह पर मौजूद है, कितनी गर्मी आपको महसूस हो रही है आज? देखिए, आज सुबह सवेरे थोड़ी सी पूनम गर्मी से राहत है क्योंकि कोटा में कल रात को हल्की बूंदाबांदी कुछ स्थानों पर हुई थी। कुछ तेज़ हवाएं चली थी, कुछ स्थानों पर आंधियां भी चली थी और इसकी वजह से तापमापी का जो पारा है उसमें कुछ मामूली गिरावट आई है। तो कुल मिला के जो रात है कल रात की वो कोटा में राहत देने वाली रही और आज सवेरे के बाद से मौसम में थोड़ी ठंडक है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है एक बार फिर से लोगों को गर्मी और तपन परेशान कर रही है। और अब पूनम चूंकि 9 तपा निकल चुका है तो अब गर्मी और तपन के साथ साथ थोड़ा उमस का भी वातावरण बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर गर्मी कम तो हो गई है लेकिन अभी भी गर्मी ने परेशान करना छोड़ा नहीं है और गर्मी का जो टॉर्चर है वो लोगों को अभी भी झेलना पड़ रहा है। हालांकि जो सुबह का समय होता है और जो रात का समय होता है उसमें तापमान का पारा गिर जाता है, उस वक्त जरूर थोड़ी सी राहत महसूस होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये लोग थक चुके हैं ये कहते कहते उफ या गर्मी या फिर बहुत जरूरी काम है लेकिन घर से वो बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और दूसरी तरफ मौसमी बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपने विस्तार से जानकारी दी। एक बार फिर से भरतपुर का रुख कर लेते हैं, रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आपने कुछ लोगों से बातचीत की थी, कोल्ड ड्रिंक्स पीते नजर वो आए थे, लेकिन हम भी अपील कर रहे हैं
कि कोल्ड ड्रिंक्स की जगह अगर जूस का ज्यादा सेवन किया जाए, ठंडे पेय पदार्थों में अगर नारियल पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो उनकी सेहत के लिए भी सही रहेगा। खैर, अपनी प्यास बुझानी होती है और ठंडा ठंडा महसूस करना होता है और इसलिए जो ज्यादा उस वक्त मिल जाए वो मुनासिब होता है। फिलहाल जरा बताइएगा सड़कों पर कितनी चहल पहल इस वक्त नजर आ रही है। देखिए, सड़कों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं सुबह, हालांकि कई लोग जो होते हैं सुबह जो जल्दी काम होता है वो काम को कर लेते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद जो लोग हैं बहुत कम निकलते हैं। आप देख सकते हैं सुबह जो अमूमन जो काम होते हैं लोग वागों के, बाहर के या बाजार के जो काम होते हैं उन कामों को पूरा कर लेते हैं। हालांकि अभी जो है सड़क आप देख सकते हैं सुनसान है। हालांकि 12 बजे बाद और ज़्यादा देखा जाता है कि लोग 12 से करीब 4 से 5 बजे तक लोग कम निकलते हैं। हालांकि फिर 5 बजे बाद लोगों का निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि गर्मी का असर लोगों पर देखा जाता है। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में मरीजों को भी वहाँ देखे जाते हैं, क्योंकि 2-1 दिन में बारिश जरूर हुई है। उसका जो बारिश होने के बाद थोड़ा मौसम में चेंज आया तो उसके बाद थोड़े लोगों में परिवर्तन देखा गया है, क्योंकि सुबह 10 से 12 बजे तक जो काम होते हैं वो लोग कर लेते हैं। जी चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और भंवर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भंवर, जरा आप बताइएगा, क्योंकि पिछले 2 महीनों का अगर हम जिक्र करें तो उतनी चहल पहल सड़कों पर नजर नहीं आई। बहुत जरूरी कोई काम था तभी घर से बाहर निकला था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ दिनों से थोड़ा सा टेम्परेचर में उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। जैसे कि आपने जानकारी भी दी है कि आने वाले समय में मौसम अनुकूल होगा, लेकिन क्या लोग सहज होते नजर आ रहे हैं? गर्मी से क्या अभी भी परेशान है? बाहर कोई चहलकदमी कोटा में भी नजर आ रही है, क्योंकि बच्चे भी वहां पर काफी संख्या में हैं। बिल्कुल पूनम, मैं आपको देखिए कोटा की सड़कों का नज़ारा दिखाता हूँ। आप देखिए ये कोटा की मुख्य सड़कों में से एक सड़क है, बड़ा सेक्टर रोड है, शहर का मुख्य सड़क है ये। और आप देख सकते हैं कि अभी तो सुबह का मौसम है, 11 भी नहीं बजे हैं और सड़कों पर आपको जो वाहनों की आवाजाही दिखेगी वो केवल इक्का दुक्का ही दिखेगी। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कोटा में भी किस तरह से गर्मी का जो टॉर्चर है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और सुबह ढलने के साथ ही और दोपहर शुरू होने से पहले ही सड़कों पर जो गर्मी का टॉर्चर है उसका असर नज़र आता है। फिलहाल 40 डिग्री के आसपास कोटा में सवेरे का तापमान रहता है और जब दोपहर का समय होता है, खासकर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जब गर्मी का पीक होता है, तब ये तापमापिक का पारा 40 के भी कई पार चला जाता है, 42, 43, 44 डिग्री तक चला जाता है। कोटा में अभी भी जो कोचिंग क्लासेज हैं पूनम, खास तौर पर उनको लेकर प्रशासन ने आदेश जारी कर रखा है। 3 बजे से पहले अब कोई भी कोचिंग क्लास जो है वो लगती नहीं है। इसी गर्मी की वजह से फैसला लिया गया था। और कोटा में इस साल की जो गर्मी है वो तो जानलेवा रही है पूनम। सड़कों पर बड़ी तादाद में लावारिस शव मिले हैं और प्रशासन ने भी ऑफिशियली अब डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के बाद ऐसी कई मौतें हैं जो मौतें गर्मी की वजह से होना माना है। जो लोग यहाँ से मृत आत्माओं के फूल लेकर के पिंडदान करने के लिए हरिद्वार पहुँचे हैं, वहाँ के जो पंडित होते हैं उन्होंने भी ये बताया कि हमारे पास इतनी ज़्यादा मृत आत्माओं के गंगा जी में गमन के लिए मामले आ रहे हैं कि इतने मामले आमतौर पर आते नहीं है। जो मॉर्चरीज है उनमें एक बार स्थिति ये बन गई थी नौतपा के 3-4 दिन में कि जगह कम पड़ रही थी। तो कुल मिलाकर के जो जानलेवा गर्मी है उसका दौर तो ऐसा लगता है कि अब निकल गया है, लेकिन जो गर्मी का टॉर्चर है वो अभी भी बाकी है और अभी भी तापमान कोई बहुत ज़्यादा राहत कोटा में नहीं देता नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, शिखा आपका, रवि आपका और भंवर आपका भी जानकारी देने के लिए। आगे भी आपको प्रदेश के अन्य कोनों की तस्वीर दिखाएंगे, अपडेट वहां भी करेंगे।